कभी कभार KTM का डिसीजन मेकिंग इतना ज़्यादा बेहतर होता है कि बहुत सारे लोगों का वो दिमाग को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पे तब्दील करने की हिम्मत रखता हो। एक सिंपल पैमाने पे ये है ड्यूक 250 और ये है ड्यूक 390 और ऑलमोस्ट वो सेम लुकिंग पर आ रहा है। पर इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी है जो बारीकियों से अगर देखें तो पता चलेगा कि वो डिफरेंस हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये वाला भाग और वहीं पर आप देख रहे होंगे इनर चैम्बर पे ये वाला भाग। तो चेसी के साथ और क्या डिफरेंस है वो एक बार पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उस पर मैंने पूरा डिटेल बताया है कि 250 जो पुराना वर्जन था उसके कंपेयर पे नए वाले पे क्या क्या चीज़ का डिफरेंस पड़ा है, तो वो एक बार देख लीजिए। पर इस बार 390 के साथ कंपेयर करना ज़रूरी था क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक बार पावरफुल टर्म हो, साथ ही साथ ब्रेक शू वगैरह सब में बहुत ही डिफरेंस है। हालांकि बाहर की लुकिंग वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा, पर क्या क्या डिफरेंस इंटरनली है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो ये जो DRL फॉर्म है आप जुड़ गए हैं इसमें, जो यूजुअली समझ लीजिए 5200 से 5800 के बीच में आपको एसेसरीज पार्ट के तौर पे वो आता था, वही चीज़ 390 पे पहले से वो आता था। तो ये वाले भाग को एक्सटेंड करके आप ये कर दिए। इसके अलावा अब क्या चेंज हुआ है जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि डिस्प्ले। तो जैसे ही ड्यूक 200 में ये अपडेशन आया था ये डिस्प्ले वाला, तो मन में ये संकोच लग रहा था कि क्या ये सेम एज इट इज़ 250 में भी आएगा या थोड़ा सा और डिफर करेगा। तो ये गज़ब सा थिन फ्लोरो ट्रांजिस्टर जिसे TFT डिस्प्ले कहते हैं वो आपको मिल जाएगा सामने देखने। और वहीं पर थोड़ा सा अगर मैं टॉगल करके आपको आगे दिखाऊं तो मोटरसाइकिल साथ ही साथ राइड मोड वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाते हैं। छोटी मोटी बारीकियाँ जो 200 कंपेयर में तुरंत बता देता हूँ। वहाँ पर टैंक का इंडिकेशन कलर यहाँ रेड दिया हुआ है और इस 250 पे येलो। अदरवाइज़ कूलेंट जो है वो सेम एज इट इज़ आपको ब्लू कलर पे ही मिलता है और वहीं पर बैटरी जो आप देख रहे होंगे तो सेम एज इट इज़ कलर रहता है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। इस सब चीज़ के अलावा हाँ ये भी चीज़ है 200 के अपग्रेडेशन पे हज़ार्ड और ये कंट्रोलिंग जुड़ गए हैं और 250 में ऑलरेडी आता था, बट दिस लुक क्लासी एंड डिसेंट। इन सब चीज़ों के अलावा अब मैं बताता हूँ इसका मेन जो छोटी मोटी बारीकियाँ हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं सस्पेंशन की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडजस्टेबल सस्पेंशन सामने WP के दिए हुए हैं। वहीं पर यहाँ पर चेंज करने के लिए हल्का नॉट रेड इनपुट के साथ आपको सर्कुलेशन में मिल जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसे टाइट या स्मूदर कर सकते हैं। वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं दी हुई हैं। उसके अलावा जैसे साइड के लुक सेम क्वालिटी प्रोफाउंड को ये चीज़ KTM शुरू से ही कहा है कि 125 से लेकर ऊपर तक के टर्म को अगर कवर करें तो वो सेम एज इट इज़ क्वालिटी मेंटेन करता है, तो क्वालिटी वही मिलेगा। बस इस नए वाले पे एक सबसे बेस्ट पार्ट ये होने वाला है कि अब आपको ब्लैक कलर फॉर्म भी दिया हुआ। तो ब्लैक कलर जो मैं ये वाला भाग दिखा रहा हूँ ना, ये अब पूरी तरीके से लहर पूरे बॉडी पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा। ये फ़िलहाल अभी जो देख रहे हैं ब्लू कलर के साथ कॉम्बिनेशन में ऐसा दिख रहा है। तो ये सिंपल ब्लैक प्रोफाउंड में लेके छोटा सा ग्राफिक रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। वो भी जल्दी आने वाला है नेक्स्ट लॉट में, तो जैसे ही ट्रक में वो 2 से 3 दिन में आता है मैं आपको वो ज़रूर दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर ऑफ कोर्स बगल में 390 और यहाँ पर सिंपल प्रोफाउंड पे 250 लिखा हुआ। इसके बाद अगर मैं ब्रेक शू के बारे में टैली करूँ तो ब्रेक शू की सबसे टॉप क्वालिटी और सबसे मीडियम क्वालिटी से एक बार मैं आपको वाकिफ़ करवा देता हूँ। एक एंट्री लेवल होता है सिरामिक, फिर ऊपर लेवल जैसे आप जाते जाएंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली बढ़ते जाता है। तो जैसे आप 390 सीरीज़ लेते हैं तो इसमें आपको महंगे ब्रेक शूज़ मिल जाते हैं और वहीं पर यहाँ पर सिंपल सिरामिक पैटर्न का एक प्रोफाउंड ठीक ठाक मिलता है। तो 390 का एक बेस्ट पार्ट है कि जो भी आपके ब्रेक शू हैं वो थोड़े तगड़े मिल जाएंगे और दैट्स द रीज़न कि जितने भी ब्रेकिंग है और इसकी लाइफ है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो ब्रेक शू होते हैं ये कह सकते हैं कि मेटालिक कॉम्बिनेशन में रहता है। तो एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों के पार्ट्स में डिफरेंस ये होता है कि इसका जो मेटालिक इनपुट रहता है वो इसे घिसने में थोड़ा
देरी लाता है, जिसके कारण इसकी लाइफ थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जैसे आप ऊपर सेगमेंट की कोई सी भी गाड़ी जाएंगे तो उसमें बहुत ही कॉमन रहता है। तो सिरामिक की ऊपर क्वालिटी, जिसे सेमी मेटालिक कहते हैं, या फिर ऊपर जितने भी टर्म्स रहते हैं, वो आपको इस पे देखने मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे बात करूँ तो यहाँ पर जो मिडिल सेगमेंट है, ये ऑरेंज कलर से आपको पूरा पेंटेड टर्म मिल रहा है। इसमें ब्लैक रखा गया। आप 200 में ब्लैक इसलिए रखें, सॉरी 250 में ब्लैक इसलिए रखें क्योंकि इस पे ब्लैक कलर पूरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर ऑरेंज रहते तो वो थोड़ा सा हाईलाइटिंग अलग दिखता, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन से पहले भी ये आता था, उसे सेम एज इट इज़ मेंटेन करके ब्लैक कलर रखे हैं। ये चीज़ को उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया। वहीं पर आप देख रहे होंगे तो WP एपेक्स के मोनोशॉक सिंगल सस्पेंशन पहले भी आते थे और अभी भी मिलते हैं, और ये सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। कभी भी जैसे कोई भी गाड़ी होती है, अगर उसके सस्पेंशन बीच में रहते हैं, जस्ट बीचों बीच में, जैसे मैं अभी दूसरे गाड़ियों में बताऊंगा, तो उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि सीट के साथ वो मैनेजेबल टर्म नहीं रख सकते, जिसके कारण सीट ज़्यादा हो जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस का ऊपर नीचे परफॉर्म। वहीं पर अगर साइड में सस्पेंशन देता है तो अब जितना भी स्पेस है ये पूरी तरीके से सीट हाइट से बच जाता है, और एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ईजिली जो छोटे हाइट वाले रहते हैं उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद साबित होता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। उसके बाद सीट के बारे में बात करें तो वही सेम स्टिचिंग प्रोफाउंड बिल्कुल डिट्टो एज इट इज़ आपको मिल जाता है। पीछे ग्रैब देख रहे होंगे तो वो कुछ ऐसे हैं, और बैकलाइट के टर्म्स को मैच करें तो बंद होने पर गाड़ी का रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से LED फॉर्म, और वहीं पर जलने पर वो कुछ ऐसा लग रहा है। तो बाकी पूरा टर्म्स ऑलमोस्ट सेम। मेन जो तगड़ा डिफरेंस आया, जो एक्चुअली इस गाड़ी का दिल खुश कर रहा है, वो ये कि अब किस भी एंगल से 390 में और 250 में आप दूर से फ़र्क पता नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि ये जो बगल का DRL फॉर्म है वो सेम रखा गया है। दैट्स वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग फॉर दिस न्यू अपग्रेडेशन। बस ब्लैक कलर के आने का इंतज़ार है, जिसमें पता चल जाएगा कितना। अब सबसे मेन मुद्दे की बात आते हैं कि 52 से 5800 का ये DRL सब जोड़ दिए हैं। डिस्प्ले लोग कहते हैं कि 22 से 28 हज़ार रुपये की कीमत में, तो क्या इसका कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा? तो जितना भी एक्स-शोरूम प्राइस है, मैं डायरेक्ट ना टैली करते आपको ऑन रोड बता रहा हूँ, ताकि आप अपने सिटी के प्राइस से थोड़ा मैनेज कर पाएँ। तो ये फ़िलहाल जो आप भाई साहब देख रहे हैं, जो अपडेट हो गए हैं, इसकी कीमत मात्र 4,500 से 5,000 रुपये बढ़ी है। मतलब हमारे सिटी में पहले ये आती थी 2,79,000 की, और अब बढ़कर ये हो गया है 2,84,000। तो सिर्फ इतने ही हज़ार के डिफरेंस पे आपको ऐसा DRL और लाइट फॉर्म दिया हुआ है, वो सबसे बेस्ट डिसीजन है। और ब्लैक कलर जब भी आएगा, मैं तुरंत आपके लिए कोशिश करूँगा कि पूरा डिटेल्स उसका और बना सकूँ।